पहले तथागत बुद्ध के विचार धम्म को पढ़िए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर आप चलिए। जब सामाजिक संगोष्ठी हो जी, विचार जगह जगह गांव गांव में एक प्रचार किया जाएगा कि भाई पहले हमें शिक्षित होना हो, हम शिक्षित होंगे तभी ना कुछ करेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध के ही विचारधारा को कहा। बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी बात को परम पूज्य बाबा साहेब ने कहा, शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो। तो हमारे जितने महापुरुष हुए, फूले साहू, संत श्री गुणेश्वर दास, कांशीराम साहब, बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती जी, तमाम लोग, संत कबीर, तमाम लोगों ने समाज को जगाने का काम किया। उनको कष्ट हुआ लेकिन वे रास्ते से भटके नहीं। आज उनके विचारधारा पर हम चल रहे हैं, तो समाज में जागरूकता इसी से फैलेगी। जगह जगह जो विचार गोष्ठी होगी, लोग एक दूसरे का अनुकरण करेंगे। कांशीराम ने कहा कि अकल नहीं है तो नकल करो। तो इसी देखे देखा समाज में परिवर्तन होगा। हाँ, तो मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए मेरे साथ में भाई पूर्व प्रमुख दुर्गावती के राम अवतार राम जी, जो बड़े भाई हमारे राजा राम जी, सुरेश जी, और भैया हमारे जो है यहाँ बहुत से लोग आए हैं। नेबूलाल राम जी जो एक सामाजिक वर्कर थे, आज वो सर्विस में हैं, और उनके भाई का जो है निधन हो गया, वो मास्टर थे अरविंद जी। तो मैं उनके जो है आज उनका जो है श्रद्धांजलि सभा है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और शोकाकुल परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। तो आज हम लोग आए हैं, वो बुलाए हैं। मेरा नाम एडवोकेट राम इकबाल राम, प्रदेश सचिव बसपा बिहार, पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज। मेरा नाम राजा राम है, चांद प्रखंड भिवार घर है। मृत्यु भोज को लेकर क्या कहना चाहिए? मृत्यु भोज एक हिंदू धर्म का बनाया हुआ अंधविश्वास और आडंबर है। इसमें जो गरीब गुरबा हैं, मरने के बाद भी और मृत्यु जब होता है आदमी उस बार भी खर्च करता है और मरने के बाद भी खर्च करता है। तो ये जो हिंदू धर्म का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सारे संसार को लोग बांध दिया है। बांधने के दरमियान सारे लोग अंधविश्वास में फंस चुके हैं। आगे आगे वो करते रहा है, पीछे पीछे लोगों ने अकल किया है। तो परिवर्तन होगा, शिक्षित होंगे हम लोग, व्यवस्था बदलती जाएगी। एकाएक बदलने में तो टाइम लगेगा, बदलेगा नहीं। धीरे धीरे आज हम नहीं पढ़े थे, आज बहुत लोग पढ़ लिए हैं। आज हर घर में लेटर पढ़ लेता है लोग। अपवाद में लोग जो है नहीं पढ़ पाता है, नहीं तो सारे लोग शिक्षित है। तो समाज का देखी देखा करते करते समाज परिवर्तन में आ जाएगा। और मृत्यु ही भोज नहीं, बहुत ऐसा चीज है जो हिंदू धर्म का आपको बहिष्कार करना होगा, तब ही सत्य मार्ग पर चलेगा आदमी और बुद्ध अम्बेडकर के विचार पर चल सकता है। तभी हम नाम हुआ मेरा राम अवतार राम, एक्स प्रमुख दुर्गावती जी, बीएसपी नेता जी। अभी जिस तरह मृत्यु भोज सभा में आए हैं जी, सर, क्या कहना चाहेंगे मृत्यु भोज को लेकर? आज हम खामीदौरा की धरती पर नेबूलाल जी के भाई, सगे भाई स्वर्गीय अरविंद कुमार जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। श्रद्धांजलि सभा में हमारे सारे समाज के लोग, अन्य समाज के भी लोग इकट्ठे हैं। मृत्यु भोज की बात चल रही है। हमारे कई साथियों ने इस बात को बताया है कि मृत्यु भोज जो है ये वर्ण व्यवस्था का देन है, सामाजिक बुराई है। इसलिए सभी लोगों को जो मनुस्मृति है, जो वर्ण व्यवस्था बनाया है, इस व्यवस्था में सभी लोगों को मृत्यु भोज करने का जो बनाया है, सोच रखा है, इस सोच को दूर करना पड़ेगा। और हमारे जितने महापुरुष हैं, बुद्ध से लेकर के, कबीर से लेकर के, संत रैदास से लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हुए, उनके रास्ते पर चल करके हमको शिक्षित करना, समाज को शिक्षा का, अभी भी बहुत लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा का अभाव है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जो मृत्यु भोज पर खर्च हो रहा है,
लाखों रुपया खर्च जो हो रहा है, उस खर्च को हमारे समाज में जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में आज भी असमर्थ हैं, वैसे नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पढ़ाई पर खर्च कर देना सबसे अच्छा काम होगा। मृत्यु भोज का खर्च को कटौती करके, काट करके, मृत्यु भोज बंद करके हमें इस व्यवस्था से दूर होना होगा, तब जा करके हमारे समाज का भला होगा। अन्यथा जब तक हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था को मानते रहेंगे, मनुस्मृति को हम लोग मानते रहेंगे, जो बाबा साहब ने मनुस्मृति का विरोध किया, उस मनुस्मृति का हमें विरोध करना पड़ेगा, तब जा करके हमारे समाज का कल्याण होगा और हम लोग सब शिक्षित हो जाएंगे। हमारे लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो व्यवस्था है, जो बाबा साहब ने बुद्ध भगवान के बताए रास्ते पर चलने का काम किया, उसी तरह से उनके रास्ते पर हमको, बाबा साहब के रास्ते पर, गुरु महाराज रविदास जी के रास्ते पर चलना होगा और अपने समाज में इस चीज़ का गांव-गांव में गोष्ठी करके बताना होगा कि नहीं साहब, हम लोगों का कर्तव्य है, पढ़े लिखे लोगों का कर्तव्य है, समाज के जागरूक लोगों का कर्तव्य है कि जो इस तरह की व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसको खत्म करना और जो बाबा साहब का विचार है उसको अपनाना, संत रैदास का जो विचार है, जो बुद्ध भगवान का विचार है, ये महापुरुषों के विचार को अपनाना और अपना करके समाज में जागृति लाना होगा, तब जा करके इस समाज का भला होगा। अन्यथा समाज का भला नहीं हो सकता है। परिचय है राम अवतार राम, एक्स प्रमुख दुर्गावती, सेवानिवृत्त शिक्षक और बीएसपी का मैं सासाराम बक्सर लोकसभा का हम माने अथी भी रहे, प्रभारी भी रहे हैं और अभी हम बीएसपी में काम कर रहे हैं। मृत्यु भोज जो है एक तरह से समाज के लिए तो एक अपव्यय है एक बात, लेकिन तब सवाल उठता है कि जैसे कि आपका कोई प्रियजन गुजर जाता है, तो यदि मृत्यु भोज होता है तो उसके व्यवस्था में आप लगे रहते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती है, तो कुछ समय के जितना दिन तक वह समयावधि होती है, उस समयावधि के अंतर्गत उस गम को लोग भूल जाता है और ये जुटाइए, वो जुटाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, लोग करने में व्यस्त रहता है। देखिए, समाज जैसे आगे बढ़ेगा वैसे सोच लोगों की बदलेगी। अभी यदि आप इसको एक बार इसका विरोध करेंगे या बंद करेंगे तो इसका यह होगा कि यह आप जो है आर्थिक वृद्धि को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमको कम खर्च हो सके। तो इस तरह से अभी समाज जिस तरह से चलता है, क्या मृत्यु भोज करना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आपके गम को मिटाने के लिए कुछ समय तक इस तरह की बातें की जा रही है। और एक बात और, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, इसलिए इसको लोग ढो रहा है। लेकिन कालांतर में मैं समझ रहा हूँ कि इससे भी छुटकारा पाना चाहेंगे लोग। अन्य वर्ग जैसे ईसाई हुआ, चाहे इस्लाम हुआ, उसमें उस तरह की बातें नहीं होती है जो हिंदू धर्म में की जाती है। अगर माने कुछ लोग ऐसे समाज में कुर्तियां हैं, मृत्यु भोज को लेकर अनेक बातों हाँ किया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, अब इसके लिए समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को यह बताना होगा कि भाई यह अपव्यय है और इस पर बहुत ज़्यादा आप खर्च नहीं कीजिए, और कुछ ऐसे अंधविश्वास या कुरीतियां हैं जिसका आप परित्याग कीजिए। हमारा यह जो है 21वीं सदी जो है आगे बढ़ रहा है और अंधविश्वास रूढ़िवादिता को त्याग कर रहा है और विज्ञान के तरफ आगे बढ़ रहा है। सर, मृत्यु भोज के लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बधाई दे रहा हूँ। देखिए, मृत्यु भोज जो है ये हिंदू धर्म का है ना, ये व्यवस्था है। मृत्यु भोज जो है हिंदू धर्म का व्यवस्था है। तथागत बुद्ध
ने जो विचार दिया, कहा कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, और ये आडंबर है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था ने समाज में इतना कुरीतियां पैदा कर दिया। एक तो व्यक्ति मर जाता है, उल्टे जो है मृत्यु भोज देकर उसको और जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरह से जो है यह बोझ है। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, यह सत्य है, पहले जानो तब मानो। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का जो त्याग किया, तो बुद्ध का जो विचारधारा था, बुद्ध धम्म जो था, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानता, मैं देवी देवता को नहीं मानता हूँ, मैं मृत्यु भोज नहीं करूँगा। लेकिन समाज धीरे धीरे तथागत बुद्ध के धम्म को, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा को मान रहा है। जिस दिन यह समाज पूर्णतः बुद्ध के विचारधारा को पढ़ लेगा, जान जाएगा, तो मृत्यु भोज जो है करना बंद कर देगा। भोज करना आवश्यक है या नहीं? नहीं, मृत्यु भोज करना आवश्यक नहीं। अगर क्या करना चाहिए? इसमें यह करना चाहिए कि जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया तथागत बुद्ध को, अगर आप करना चाहते हैं तो हम उनका श्रद्धांजलि सभा मनाएं। जो गरीब गुरुआ है, जो लूल्हे लंगड़े हैं, अगर हमें कुछ खर्च ही करना है तो जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको हम कापी, किताब, पुस्तक, विधवाओं को हम आर्थिक सहयोग करें उसी पैसे से, तो उससे वो लड़का जो है पढ़े लिखेगा, IAS IPS बनेगा। जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, उनको भी एक सहारा होगा कि हमको फलाने के मृत्यु हुआ था, वो लोगों ने हमें जो है सहयोग किया, तो इससे समाज में एक संदेश जाएगा, नई रोशनी पैदा होगी, लोग जागरूक होंगे। इसलिए मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। उसके बदले समाज को, हम कहते हैं, कहावत है कि भाई बिलारी के गला में घंटी कौन बांधेगा, तो डर है समाज में। जो लोग लाज है, वो आडंबर जो फैलाया गया, अरे वो तो देखिए ना पैसा के डर से काम किया नहीं करे, ये मनुवादी व्यवस्था, इसलिए इसको नकारना चाहिए। और समाज को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर दलित में, खासतौर चमार जाति के लोग जो हैं, अधिकतर शादी ब्याह करते हैं तो बुद्ध धम्म के विचार से करते हैं। बाबा साहेब के तस्वीर को रखकर, बुद्ध को रखकर, संत शिरोमणि रविदास की तस्वीर को रखते हैं। ये भी श्रद्धांजलि सभा बहुत जगहों में, तो हमारी ही माता जी मरी थी, हमने जो है न बार छिलवाया, न चूल्हा फेंका, न कुछ किया, हमने श्रद्धांजलि सभा किया 20 दिन, 15, 17, 18 दिन के बाद। तो ये समाज में एक संदेश गया कि भाई ऐसा काम करना चाहिए, और देखी देखा कुछ होता है। क्या परिचय है सर? मैं एडवोकेट